हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डिजायर्स। ठीक है, आपके पर्सन की सबसे पहले हम देखेंगे क्या डिजायर है इस कनेक्शन को लेकर, फिर देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर की सीक्रेट डिजायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या डिज़ायर रखते हैं इन फ्यूचर इस कनेक्शन के लिए आपके पर्सन। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड। अपने पर्सन के बारे में सोचें, जिसके भी बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। सीक्रेट डिज़ायर योर पार्टनर, आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर क्या है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की सीक्रेट डिज़ायर क्या है। प्लीज सजेशन स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर। सिक्स ऑफ वैंड, आपके पार्टनर की सीक्रेट डिज़ायर इस कनेक्शन में सक्सेस है। आपके साथ एक सक्सेस चाहते हैं, ठीक है, एक विक्ट्री चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंसिव मूड में हैं आप। ठीक है, आप अपनी लाइफ में डिफेंसिव होकर अपने आप को प्रोटेक्ट रखकर आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एनर्जी है कि आगे बढ़ने वाली। अब आप अपनी लाइफ में अब आप टू ऑफ कप्स मतलब एक बैलेंस इक्वल लव चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन सीक्रेटली चाह रहा है, ये पर्सन आपसे इस बात को डिस्कस नहीं कर रहा है, इस बात को आपको बता नहीं रहा, लेकिन सीक्रेटली ये पर्सन इसके दिल दिमाग में चल रहा है इस कनेक्शन में एक सक्सेस आए। ठीक है, आप और ये एक न्यू बिगनिंग करें और एक न्यू स्टार्ट करें। सिक्स ऑफ पेंस की एक सक्सेसफुल कनेक्शन हो, क्योंकि ये पर्सन आपको एक अपने एक लक से भी कनेक्टेड दिखता है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन की लक से कनेक्ट होते हैं। जब जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए हैं, जब जब आप लोगों का कनेक्शन बेहतर हुआ है, इस पर्सन की लाइफ में सक्सेस आई है। ठीक है, यहाँ पर सन बिल्कुल क्लैरिटी, आप ये लाइफ में क्लियर कट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आप इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं, तभी आप चाह रहे हैं कि आपको उस पर्सन को चूज करना चाहिए जो आपके लिए इक्वल फील करता हो। ठीक है, आपको नहीं पता इस पर्सन के दिल में क्या है, ये पर्सन क्या फील करता है, इसकी रियलिटी क्या है। आपको ऐसा लग रहा है वन साइडेड लव में, वन साइडेड कनेक्शन में रहने से बेहतर है कि अपनी लाइफ में आप आगे की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ अपनी जिंदगी में कोई स्टेबिलिटी चाह रहे हैं आप, कमिटमेंट, मैरिज, कोई स्टेबिलिटी। आपका माइंड स्टेबल होता जा रहा है। ठीक है, पास्ट से अब तक आपके आपके अंदर एक चेंज है। ठीक है, पास्ट सिचुएशन से अब तक आपके अंदर एक चेंज है, बहुत ज़्यादा आप बदले हैं स्टेबिलिटी को लेकर। आपको समझ में आ गया स्टेबिलिटी एक वन साइडेड लव में या वन साइडेड कनेक्शन में नहीं आ सकती। स्टेबिलिटी आएगी दोनों तरफ से एक ही तरीके की बात हो, जब स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग आई है। आप अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा बोर पर्सन बन के नहीं रहना चाहते, आप इंजॉय करना चाहते हैं। जो आपने पास्ट में एक हर्मिट वाली एनर्जी में टाइम गुजार दिया, ठीक है, एक हर्मिट, आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग करी है, बहुत ज़्यादा स्टक रहे, सोल सर्चिंग करी, इस कनेक्शन का ट्रुथ जानना चाहते थे आप। ठीक है, यहाँ पर आप क्यों स्टक हैं, क्या हो रहा है, आप सच जानना चाहते थे। आप वेट करते रहते थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इस पर्सन की लाइफ में क्या है, और आपको वो सच जानना है। ठीक है, ये पर्सन आए, आपसे कम्युनिकेट करे, आपको ट्रुथ बताए, लेकिन अब आप स्टकनेस से बाहर निकल चुके हैं, इस हर्मिट पोजीशन से बाहर निकल चुके हैं। आप यहाँ पर इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिफेंसिव एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी नजर आ रही है। आप बहुत ज़्यादा ओपन अप होकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ओपन अप होकर बात नहीं कर रहे किसी से भी। फाइव ऑफ कप्स, ये पर्सन आपको नहीं बता रहा, लेकिन ये एक इमोशनली एक बहुत ज़्यादा विड्रॉवल पे है। ठीक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, इमोशनली एक पेनफुल एनर्जी है। ठीक है, इमोशनली ये पर्सन अकेला रह गया है। जहाँ से एक्सपेक्टेशंस थी, फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, जिनकी वजह से इसने इस कनेक्शन को ख़राब करा, थर्ड पार्टी हो गई, मतलब कि डिसअपॉइंट हुआ बुरे तरीके से डिसअपॉइंट है इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन। ठीक है, मतलब कि इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कहीं और है मैम ये, तो ये कहीं और भी खुश नहीं है। ठीक है, सीक्रेट डिजायर है इस पर्सन की आपके साथ सक्सेस लाना, और आपका मूड कुछ और ही है अपनी लाइफ में। अब आपको ऐसा लगता है ये वन साइडेड लव है, ये वन साइडेड कनेक्शन है, अब आप इससे ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आपके पर्सन की सीक्रेट डिजायर इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर, आपके पर्सन की इन फ्यूचर क्या डिजायर है। लेट्स सी, चेक करते हैं सीक्रेट डिजायर योर पार्टनर।
आपके हार्ट चक्रा को हील करना, जो आपके पर्सन ने आपको हर्ट्स दिए हैं, जो आपको वेट कराया, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इस वेट को ख़त्म करना, पास्ट की साइकिल को ख़त्म करना, आपके वेट को ख़त्म करना। इस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर ये है, ये पर्सन आपको नहीं बता रहा लेकिन इसकी सीक्रेटली डिज़ायर ये है, जो पास्ट की साइकिल रही है ना, जिसने पास्ट में आपके साथ पैटर्न को ये वापस रिपीटेडली ये मतलब कि स्टार्ट करता रहा है, वो रिपीटेड पैटर्न आपके कनेक्शन में चलता रहा है, रिलेशनशिप में चलता रहा है, उस सब चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। एक ट्रांसफॉर्म होकर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर है, आपको हील करना चाहता है। इसने किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके साथ गलत करा, डिसरिस्पेक्ट करा, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको रिस्पेक्ट नहीं करा। तो इस पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर है, इस कनेक्शन में ये पर्सन जितने भी यहाँ पर इफ़ एंड बर्ड्स है ना, सब कुछ रिमूव करना चाहता है। मतलब कि एक पॉजिटिव साइड आपने कभी इस पर्सन की देखी नहीं, ये पॉजिटिव साइड दिखाना चाहता है। जितना भी आपको यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट इशू है, ये पर्सन समझ चुका है आपकी डिफेंसिव एनर्जी जो है ना, आप यहाँ पर जो खुद को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं, इस पर्सन को समझ में आ चुका है। अगर आपने इस पर्सन को जाना है तो इसने भी आपको जाना है कि आप यहाँ पर खुद को अब प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। अब आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, किसी भी वे में ट्रस्ट नहीं करते, किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं करते। पहले तो आप बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट कर लिया करते थे, अब आप छोटा सा भी ट्रस्ट इस पर्सन पे नहीं करते। इसने किसी भी तरीके से आपको टेस्ट किया है इन कुछ दिनों में, किसी भी वे में टेस्ट किया हो सकता है, लेकिन ये पर्सन जान चुका है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे ना आप करना चाहते हैं, ठीक है। मून की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सैड है, ये सब कुछ देखते हुए सैड है, और लेकिन ये सब जानता है, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। स्ट्रेंथ, आप काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में, आप यहाँ पर एक विजडम वाले पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत ज़्यादा विजडम है, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की सही और गलत का फैसला करना जानते हैं, ज़िंदगी का सही और गलत पता है, ऐसी एनर्जी है। सीक्रेट डिज़ायर योर पार्टनर, आपके पर्सन की सीक्रेट डिज़ायर क्या है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन अभी सीक्रेट डिज़ायर होल्ड बैक कर रहा है, ठीक है, ये खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्म होके आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। इस पर्सन को पता, इस पर्सन का पास्ट सेल्फ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, इस पर्सन का पास्ट सेल्फ ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा आपको अंदर से तोड़ा है, ठीक है, अंदर से डिस्टर्ब किया है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं था इसके पास सेल्फ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज था, आपको लेकर कभी क्लियर हो ही नहीं सका ये, ठीक है। ये जानता है इसके कंफ्यूज रहने की वजह से चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई थी, ठीक है। इसका पास सेल्फ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय एनर्जी का रहा, ये जानता है यहाँ पर जो कनेक्शन खत्म हुआ इस पर्सन की कंफ्यूजन से खत्म हुआ। आपके पार्टनर यहाँ पर कंफ्यूज बहुत थे, कभी आपको कोई क्लोजर कभी दे नहीं पाए, कभी कुछ आपको यहाँ पर वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते हैं। ये अब रिग्रेट की एनर्जी में, गिल्ट की एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने इस पर्सन को जो भी गिल्ट है ना, इसको पता है गलती इसकी है, ठीक है, इसमें ना आपकी गलती किसी थर्ड पर्सन की गलती है, इसने आपको कभी क्लोजर भी नहीं दिया। सबसे ज़्यादा जो आपके लिए एक पेनफुल एनर्जी बनी ना, वो इस कनेक्शन का स्टक रहना, वो कोई क्लोजर ना मिलना, ना हाँ में ना ना में जवाब मिलना, ठीक है, एक पेनफुल एंडिंग है। बुरे तरीके से ये पर्सन अपनी लाइफ में एक बिट्रेयल का सामना कर रहा है, इस वक्त दो राय में खड़ा हुआ है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इसको आपकी नीड है। आप जिस तरीके से इस पर्सन को हील करते थे, उस लव की नीड है, उस एक इमोशनल साइड की आपकी नीड है, जैसे एक मदर नर्चर करती है ना, जैसे केयर करती है, उस केयर की नीड है इस पर्सन को, ठीक है। वेट कर रहा है यहाँ पर, आप भी इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो रहे, इस पर्सन को इंतजार है कि आप कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे, इस पर्सन से कनेक्शन बनाने की अब आप कोशिश क्यों नहीं कर रहे। अगर आपने कोशिश भी की है तो उसके बाद अब आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। कुछ टाइम पहले आपने की हो, 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले, लेकिन अब आप बिल्कुल अपनी लाइफ में आगे की तरह स्टेबल दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड दिख रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आप स्टेबिलिटी को फोकस कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने सेल्फ पे फोकस हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में कोई ना कोई है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, जिसकी तरफ आप कनेक्ट भी होना चाह रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच है, आप अपना सेम काउंटर पार्ट ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको इक्वली प्रोवाइड करे। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल, आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी अट्रैक्शन है, या तो कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सेम काउंटर पार्ट बन सकता है। एक वो वाला लव तो नहीं जो आपने इसके लिए फील किया था, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में पीस लाना चाहते हैं, पीस क्रिएट करना चाहते हैं, एक बहुत ज़्यादा जैसे एक बैलेंस लव, बैलेंस अफेक्शन, बैलेंस स्टेबिलिटी। तो वो आपको लग रहा है आप कहीं
ऐसा कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप अपनी लाइफ में आप वो पर्सन आपको रिस्पेक्ट दे रहा है या आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं, आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है। कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी के साथ इंटरेस्ट बन रहा है, या कोई आपके जैसा ही स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाला, बहुत ज़्यादा एक मेच्योर एनर्जी है उस पर्सन की, इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि आपकी बातों से उसकी बातें कंपैटिबल हो रही हैं, आपको शायद इसलिए अट्रैक्शन हो रहा हो। लेकिन यहाँ पर अपनी लाइफ में एक, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में ही, एंजॉयमेंट की एनर्जी में आना चाहते हैं, ठीक है, एक एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। ये पर्सन सीक्रेट डिजायर है कि आप इससे कनेक्ट करें, क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा, इसके अंदर इतने गट्स नहीं है, ठीक है, वेट कर रहा है, आप आ नहीं रहे, दो राय में खड़ा हुआ है, क्या करे इस कनेक्शन का, क्योंकि बिट्रियल का सामना है इसको सबसे ज्यादा इस टाइम फ्रेम पे। अब आपकी नीड है, ठीक है, कंप्लीटली नीड है, और अब यहाँ पर अपनी लाइफ में आप बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश दिख रहे हैं, ये आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, लेकिन अब अपनी यहाँ पर आप विशेष पे फोकस हैं, अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, अब आप इस कनेक्शन पे, इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ख़त्म है कहानी यहाँ पर, ठीक है, इससे ज़्यादा ये कनेक्शन या ये कुछ भी, ये रिलेशन कुछ नहीं दे प्रोवाइड कर सकता, यहाँ पर आप कुछ नहीं हो सकता नेक्स्ट, इधर आपकी लाइफ में एटलीस्ट आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता, आपके पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, आपका अपने अपने अपनी तरफ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड, और आपको भी एक एग्जैक्ट वाइब सेंड कर रहे हैं कि वो भी कोल्ड है, डिटैच है, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मतलब कि वो वाली एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे से, ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, आप इससे कम्युनिकेट ना कर रहे हैं, ना कोशिश भी नहीं कर रहे, ठीक है, और एक वाइब्रेशन वाली एनर्जी भी आपको बहुत है, इसकी कोल्ड और डिटैच ही जा रही है, और सामने से ये पर्सन भी आपको देखते हुए इसी तरीके से शो कर रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अगर तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, ठीक है, मतलब कि मून की एनर्जी, इस पर्सन को एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है, अननोन फियर है, ये साइलेंट रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, ये इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, या तो आप पहले जैसा इस पर्सन से लव नहीं करते, या पहले की तरह आप इसके साथ वो वाली फीलिंग्स नहीं रखते, वो वाला इंटरेस्ट नहीं रखते, ठीक है, वो एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं इस पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, ये पर्सन क्या फील कर रहा है, कहीं और से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, आपके पार्टनर आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज हैंड एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूवर को लेकर, ठीक है, ये पर्सन विश कर रहा है आपको, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहा है, नाइट ड्रीम कर रहा है कि आप और ये पर्सन कनेक्ट हो, ठीक है, एक हैप्पी फैमिली हो, आप इस पर्सन की एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी में शो हो रहे हैं, ठीक है, एक विश कर रहा है कि आप इसकी लाइफ में आ जाएं वापस, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर, बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहा है ये पर्सन, आपके साथ एक स्टेबिलिटी की तरफ, एक मेच्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन आपकी एनर्जी, आप स्टेबल और ग्राउंडेड भी हैं, आप कोल्ड और डिटैच भी हैं इस पर्सन से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच वाइब दे रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल ग्राउंडेड हैं, आप इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग एनर्जी नहीं लेकर आ रहे, ठीक है, ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस पर्सन से, ये बात ये पर्सन समझ रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, देखिए मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, ये आपके साथ सक्सेस चाहता है, इसकी फीलिंग्स में है कि आपके साथ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप, इसकी डिज़ायर्स में भी है ये, फीलिंग्स में भी है ये कि आपके साथ इस पर्सन को सक्सेस चाहिए, इसने बहुत सोचा है, हर्मिट की एनर्जी में रहा है, इसको सब समझ में आया है, इसको पता है इसके लिए एक सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन, एक कंप्लीट किस्म का पार्टनर जिसके साथ इसको सब कुछ मिल सकता है वो आप हैं, ठीक है, लेकिन मून है और बर्डन है, इसको नहीं पता यहाँ पर ये क्या करे, ठीक है, पास्ट का बर्डन है, पास्ट के बिहेवियर का बर्डन है, पास्ट के एक्शंस का बर्डन है, पास्ट की नेगेटिविटी का बर्डन है, ठीक है, पास्ट की डिसेप्टिविटी का बर्डन है इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पर एक अननोन फियर, इसको नहीं पता, ये विश तो कर रहा है, फीलिंग्स तो रख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा इसको नहीं पता, क्योंकि इसने जो पास्ट में किया है उसकी वजह से उसका इफेक्ट इस कनेक्शन पे खुलकर इस पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, ठीक है, जो भी इसने पास्ट में किया, पास्ट में कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से आप बेहद हर्ट हैं यहाँ पर। जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डिवाइन यहाँ पर जस्टिस कर रही है, जैसे कभी ये पर्सन आपसे, आपके लिए कंफ्यूज था ना, आपकी तरफ एक कोल्ड वाइब, बिल्कुल कोल्ड एनर्जी शो करता था, तो आपकी भी एनर्जी सिमिलर वैसे ही है, आप कंफ्यूज हैं इस पर्सन को लेकर, ये पर्सन ये बात समझ रहा है, दूर से बैठकर आपको ऑब्जर्व कर रहा है और ये इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है, आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आप यहाँ पर ये पर्सन चाहता है इसकी फीलिंग्स में ये कनेक्शन हील हो जाए, डिवाइन इसको मौका दे, आप इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलें, द लवर,
ये पर्सन आपको एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देख रहा है, आपके साथ कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या रिएक्शन होगा इस पर्सन को ये नहीं पता, आप इस पर्सन के एक्शन लेने के बाद, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं आप। मून की एनर्जी है, ये पर्सन समझ चुका है कि आप इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे। ट्रस्ट ना करने की वजह से आप कंफ्यूज है इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। कॉमन ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं आप, इससे इस कनेक्शन में इन्वेस्ट इससे ज़्यादा नहीं करना चाह रहे। ये पर्सन आपकी एनर्जी को समझ रहा है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप किसी स्टेबिलिटी और स्टेबल कनेक्शन को अप्रोच करना चाह रहे हैं। वर्ल्ड, आपने ये साइकिल ख़त्म कर दिया और कोई अपनी स्टेबल साइकिल स्टार्ट कर दी। यहाँ पर भी वर्ल्ड का कार्ड था, इसकी डिज़ायर्स में इसको समझ में आ रहा है, जो डिज़ायर ये फील कर रहा है, इसने हर्ट करने की वजह से आपको दूर कर दिया, और ये बात सच है। इसकी फीलिंग्स में भी है, ये इसकी फीलिंग्स भी समझ रही है कि अगर इस साइकिल को स्टार्ट करना है तो आपके साथ कोई न्यू साइकिल, स्टेबल ग्राउंडेड वाली साइकिल स्टार्ट करनी है। जितना भी टाइम था इमेच्योरिटी, मिसबिहेवियर का, या तो खुद को समझने या समझाने का, वो ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ पर एक्ट करना है तो बहुत ज़्यादा मेच्योर तरीके से एक्ट करना है। 3 ऑफ सोर्ड, इस पर्सन को पता है आप हार्ट ब्रोकन हैं, इस पर्सन से बेहद हर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन देख रहा है कि आपने खुद को स्टक कर लिया कहीं, ठीक है। आप इसकी तरफ आप एक्शन नहीं ले रहे। जैसे पास्ट में आप एक्शन ले लिया करते थे, अब आपका एक्शन लेने वाला मूड नहीं है, या तो इस कनेक्शन में और इनपुट देने वाला मूड नहीं है। अब आप थक चुके हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इस कनेक्शन में कर करके आप थक चुके हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है। स्ट्रैपिंग इल्यूजन, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मतलब कि अपने इल्यूजन से बाहर निकलें। फॉरगिवनेस, ठीक है। आपको इस कनेक्शन में इस पर्सन को माफ़ करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा जैसे एक आपके अंदर एक इस कनेक्शन में पास्ट, आपको बहुत ज़्यादा आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे, ठीक है। पास्ट की नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत बुरे तरीके से सवार है, और ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहा है, इसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है। ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। ग्राउंडिंग, आप अपनी यहाँ पे रूट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप इसको माफ़ करें, ठीक है। आप इसको रिलीज़ करें। अ मूवमेंट इनटू बैलेंस, आप अपनी बैलेंस एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन आप इसको आप माफ़ करें, ठीक है। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी, यहाँ पर इस कनेक्शन में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। अगर आप इस पॉसिबिलिटी को देखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपको माफ़ करना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के साथ ही कंफर्टेबल होते हैं। आप कहीं और मूव तो कर रहे हैं, कोई और आपकी ज़िंदगी में आपको इंटरेस्टेड तो लग रहा है, लेकिन आपका कंफर्ट एक दूसरे के साथ है। हीलिंग एनर्जी, इस वक्त अपनी एनर्जी को हील करें, आप अपनी एनर्जी पे काम करें, ठीक है। मैस्कुलाइन एनर्जी, यहाँ पर मैस्कुलाइन एनर्जी को बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। होम, मैस्कुलाइन एनर्जी को लग रहा है अब ये कनेक्शन एक होम, ठीक है, लाइक अ होम। जैसे एक इंसान अपने घर से बहुत टाइम से दूर था, ठीक है। हार्मनी और एनर्जी, आप अपनी एनर्जी में हार्मनी लाएं, और आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं। इस कनेक्शन, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कह रही है अपने ऊपर काम करो, अपनी ज़िंदगी में अपने लिए वो चूज़ करो जो तुम्हारे लिए बेहतर है, तो आप उसी चीज़ को चूज़ करें जो आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में या तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।